अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन में जो कुछ भी बार बार घट रहा है वह संयोग नहीं बल्कि संकेत है, तो शायद आप इसे साधारण मोटिवेशनल बात समझ लें। लेकिन सनातन दर्शन में जीवन को किसी अंधी प्रक्रिया का परिणाम नहीं माना गया है। यहाँ हर दोहराव, हर पैटर्न और हर अटकाव को चेतना का संदेश माना गया है। और जब वही घटनाएं, वही लोग, वही समस्याएं बार बार लौटकर आती हैं, तब शास्त्र कहते हैं कि यह ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत होता है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य इन संकेतों को समझने के बजाय उनसे लड़ने लगता है, और यही संघर्ष उसके दुख को और लंबा कर देता है। सनातन परंपरा में कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य से सीधे संवाद नहीं करते, वे जीवन के माध्यम से बात करते हैं। परिस्थितियां उनकी भाषा होती हैं और दोहराव उनका उच्चारण। जब जीवन एक ही पाठ बार बार दोहराता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपको दंड दे रहे हैं, बल्कि यह है कि आप वह पाठ सीख नहीं पा रहे जिसे सीखना आवश्यक है। और जब तक वह सीख पूरी नहीं होती तब तक परिस्थितियां बदलती नहीं, केवल रूप बदल लेती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में संबंध बार बार टूटते हैं, नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन अंत वही होता है। कोई बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है, कोई बार बार अपमान सहता है, कोई बार बार धोखा खाता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। शास्त्र कहते हैं कि यह किस्मत नहीं, संकेतों की अनदेखी का परिणाम है। ईश्वर पहले हल्के संकेत देते हैं, छोटी चोट, छोटी असफलता, हल्का दुख, लेकिन जब मनुष्य नहीं समझता तब वही संकेत तीव्र होते जाते हैं। इसी तरह कई लोगों के जीवन में मेहनत तो होती है लेकिन परिणाम नहीं आता। व्यक्ति सब कुछ सही करता हुआ लगता है, योग्यता, परिश्रम, ईमानदारी, फिर भी हर बार अंतिम क्षण में चीजें हाथ से निकल जाती हैं। शास्त्र इसे दुर्भाग्य नहीं कहते बल्कि यह मानते हैं कि ईश्वर आपको यह दिखा रहे हैं कि शायद आपका मार्ग, आपका उद्देश्य या आपकी दिशा सही नहीं है। जब आप गलत रास्ते पर पूरे मन से चलते हैं तो ईश्वर आपको गिराकर नहीं रोकते बल्कि रास्ता बार बार बंद करके संकेत देते हैं। सनातन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जब जीवन में बिना स्पष्ट कारण मन भारी रहने लगे, जब सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति न हो, तो यह संकेत होता है कि आत्मा और जीवन की दिशा में असंतुलन आ गया है। यह अवसाद नहीं, यह चेतावनी है। आज की दुनिया इसे दवा से दबाने की कोशिश करती है, लेकिन शास्त्र इसे सुनने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह वही आवाज है जिसे अनसुना किया गया तो वह बीमारी बन जाती है। कई बार जीवन में अचानक पुराने लोग, पुरानी यादें या पुराने अपराध बोध लौटकर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अतीत पीछा कर रहा हो। शास्त्र कहते हैं कि यह भी ईश्वर का संकेत है कि कुछ अधूरा है, कोई क्षमा, कोई स्वीकार, कोई सुधार जो अब तक नहीं किया। जब तक वह अधूरापन पूरा नहीं होता तब तक चेतना मुक्त नहीं होती और इसलिए जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। सनातन दर्शन यह भी मानता है कि देरी भी एक संकेत है। जब किसी काम में बार बार विलंब हो, जब समय आपके पक्ष में न आए, तो यह इस बात का इशारा हो सकता है कि या तो आप समय से पहले कुछ चाहते हैं या आप किसी ऐसे परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आप भीतर से तैयार नहीं हैं। ईश्वर सीधे रुको नहीं कहते, वे समय को रोक देते हैं। इसी संदर्भ में
गरुड़ पुराण में संकेत मिलता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं केवल कर्मों का फल नहीं, बल्कि चेतना को सही दिशा में मोड़ने का साधन भी होती हैं। हर बाधा सजा नहीं होती, कुछ बाधाएं सुरक्षा होती हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें समझने के बजाय तोड़ने की कोशिश करता है और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। एक और गहरा संकेत तब दिखाई देता है जब व्यक्ति एक ही गलती को जानबूझकर दोहराता है। भीतर से आवाज आती है कि यह सही नहीं है, फिर भी व्यक्ति वही करता है और हर बार परिणाम थोड़ा और कड़वा होता जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर पहले अंतःकरण के माध्यम से संकेत देते हैं, फिर परिस्थितियों के माध्यम से और अंत में अनुभव के माध्यम से। जो व्यक्ति पहले दो चरणों को अनदेखा करता है वह तीसरे में सीखता है और वह सीख अक्सर पीड़ा के साथ आती है। कई बार जीवन में अचानक सब कुछ टूटने लगता है, काम, संबंध, पहचान, और व्यक्ति कहता है कि सब कुछ एक साथ क्यों गिर रहा है। शास्त्र इसे विनाश नहीं, रिसेट मानते हैं। जब पुराना ढांचा आत्मा के विकास में बाधा बनने लगता है, तब ईश्वर उसे धीरे धीरे नहीं बल्कि एक साथ गिराते हैं ताकि नया निर्माण संभव हो सके। लेकिन यह संकेत केवल वही समझ पाता है जो विनाश के बीच भी अर्थ खोजने का साहस रखता है। सबसे सूक्ष्म संकेत वह होता है जब जीवन आपको बार बार अकेला कर देता है। लोग दूर हो जाते हैं, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। शास्त्र कहते हैं कि यह चरण आत्म परिचय का होता है, क्योंकि जब तक बाहरी शोर रहता है भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। ईश्वर पहले आपको लोगों से अलग करते हैं, फिर आपको स्वयं से मिलाते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण सत्य, ईश्वर संकेत तभी देते हैं जब आप में उन्हें समझने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति पूरी तरह अचेतन जीवन जीता है उसके जीवन में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन वह उन्हें केवल समस्या मानता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी जागरूक होता है वह दोहराव में पैटर्न देखता है और वही पैटर्न संकेत बन जाता है। अंत में वह प्रश्न जो इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए, अगर आपके जीवन में कुछ चीजें बार बार हो रही हैं, अगर वह पीड़ा, वही संघर्ष, वही अटकाव लौटकर आ रहा है, तो क्या आप अब भी इसे किस्मत या लोगों की गलती मानेंगे, या पहली बार यह सोचेंगे कि शायद ईश्वर आपसे कुछ कह रहा हो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।